हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजेस स्टडी। फ्रेंड्स, देखेंगे हार्न ऑफ अफ्रीका पे जो भी कंट्रीज़ हैं उनको और किस तरह से ट्रिक के माध्यम से या निमोनिक के माध्यम से याद रखेंगे। एग्जाम में आपको पूछता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम में जिसमें पूछ देगा कि हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्री नहीं है। ठीक है, तो 3 का नाम दे देगा, वैसे 4 हैं लेकिन 3 का नाम दे देगा और 1 गायब कर देगा, तो जो नहीं रहेगी उसी को टिक मारना होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। देखिए, आपने देखा कि ये हार्न ऑफ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का जब आप देखेंगे, इस कॉन्टिनेंट का अगर मैप में देखेंगे तो इस तरह से एक हार्न की तरह देखिए, इस तरह से कुछ बना हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे इस तरह से, तो यही हार्न ऑफ अफ्रीका है। और हार्न ऑफ अफ्रीका पे कुल 4 कंट्रीज़ हैं। देखिए कौन कौन सी, ये है यहाँ पे इथोपिया, यहाँ पे इरिट्रिया, यहाँ पे है जिबूती और यहाँ पर है सोमालिया। तो 4 कंट्रीज़ हैं इस पे पूरे हार्न ऑफ अफ्रीका पे। अब इनको याद कैसे रखेंगे? याद देखिए, आप भी ट्रिक बनाया करिए, आप भी मेरे जैसे ही आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। देखिए, कुछ वर्ड्स पकड़ते हैं इसी में से, यहाँ से अगर इसको हटा दें तो ये मिला एक वर्ड पिया, ठीक है। और इरिट्रिया से आप इरिटेट शब्द बना सकते हैं, इरिटेट, और जिबूती से भभूति बना सकते हैं, ठीक है, या भभूत जानते हैं जैसा कि लोग लगाते हैं। और सोमालिया यानी कि सो को हटा देंगे तो मालिया ही बचा यहाँ से। तो अब देखिए याद कैसे रखेंगे। अब अगर इनको ही मिला जाए तो पिया इरिटेट होके भभूति लगाते हैं तो मालिया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए कल्पना करनी पड़ेगी। कल्पना करिए कि कोई गरीब आदमी है जो आइसक्रीम बेचता है, और आइसक्रीम बेचते हैं तो आइसक्रीम बेचने वाले क्या करते हैं कि वो जो गाड़ी होती है आइसक्रीम की गाड़ी, इसमें एक यहाँ पर अपने पास, अगर इधर मान लीजिए आदमी वो खड़ा है तो यहाँ पर एक भोपू सा लगा लेते हैं जो जिससे दबाते रहते हैं और शोर आता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ आइसक्रीम वाला आ गया, ठीक है। तो यही बेचारा हार्न बजाता है, इसको हार्न कहते हैं या भोपू हार्न कहते हैं, ठीक है। तो चूँकि हार्न ऑफ अफ्रीका पढ़ रहे हैं तो हार्न शब्द आना चाहिए जिससे कि आपको याद रहे। तो आप कल्पना कीजिए कि अब क्या है, ये तो आदमी बेच रहा है आइसक्रीम। अब कभी कभी बिकता है, कभी नहीं बिकता, तो घर की कंडीशंस सही भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो जो इसकी वाइफ है, मान लीजिए कि कोई वाइफ है यहाँ पर और इनकी फैमिली है, इनकी जो सहेली कोई है, ये सहेली आती है, इनसे पूछती है कि और कैसे आपका काम चल रहा है, घर का काम लॉकडाउन में। तो ये कहती हैं कि क्या करें, ये अपनी मर्म बताती हैं, इस अपनी सहेली को बताती हैं। तो कहती हैं क्या करें, पिया इरिटेट होके जब भभूति लगाते हैं तो मलिया बिक जाता है, ठीक है। कैसे याद रखा आपने? पिया इरिटेट होके जब भभूति लगाते हैं तो मलिया बिक जाता है। तो पिया यानी इथोपिया, इरिटेट यानी इरिट्रिया, जब भभूति यानी कि जबूती, और मलिया यानी कि सोमालिया, ठीक है। बस आपको कल्पना करनी है, अगर आप कहीं से बिलोंग करते हो, शहर में हो या गांव में हो, बस आपको कल्पना करनी है। ओके, चलिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि हार्न ऑफ अफ्रीका में कुल कितने कंट्रीज़ हैं। इथोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया। और निमोनिक कैसे रहेगा? हार्न बजा बजा के पिया इरिटेट हो जब भभूति लगाते हैं तो सारा मालिया बिक जाता है, ठीक है। मालिया शब्द भोजपुरी है, मैंने वहाँ पे माल लिखा है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है काला सागर के चारों तरफ लगने वाले देश। तो काला सागर के चारों तरफ लगने वाले देश को कैसे याद रखेंगे? देखिए, ये है काला सागर, यहाँ पे लिखा है ब्लैक सी। इसके चारों तरफ लगने वाले देश हैं टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया और जॉर्जिया। ये नहीं है, देखिए यहाँ से क्यों, क्योंकि यूक्रेन की बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक आ रही है और इधर रोमानिया की बाउंड्री है। तो इनको याद कैसे रखेंगे? आप ऐसे याद रखिए कि बिल्कुल क्रम में रखिए। कभी अगर दे दिया कि ये दोनों देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये ईस्ट में हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये वेस्ट में हो गई, ये नॉर्थ में हो गया और ये साउथ में, तो अगर कभी पूछ दे तो आप इसको बता पाएँ कि नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है। तो इसको याद रखने के लिए आपको करना क्या होगा, एक कहीं से भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे आप निमोनिक बना लें वैसे चलना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए। अब देखिए मैं कैसे फॉलो करता हूँ। यहाँ पे है टर्की, और टर्की से एक शब्द आपने पकड़ा ठरकी, ठीक है। यहाँ पर है बुल्गारिया, और बुल्गारिया बुल यानी कि बैल, और गारिया यानी गिरा, ठीक है। रोमानिया तो रोने लगा, ऐसा कोई शब्द मैंने पकड़ा कि रोने लगा। यूक्रेन, यहाँ से मैंने यू हटा दिया तो यहाँ से मिला क्या, क्रेन। रसिया का रसिया रहने देंगे, और जॉर्जिया का जिला दिया। चाहे जो भी है, अपने वर्ड मन से आप कोई भी वर्ड बना लें। अब कल्पना करते हैं कि कोई
कोई टर्की बैल है, देखिए टर्की बुल या बैल है जो इस ब्लैक सी में गिर गया, ठीक है, और ब्लैक सी में गिर गया तो उसकी जान के लाले पड़ गए, यानी कि अब तो मरना तय था, तो रोने लगा। जब रोने लगा तो आप जानते हैं कि इतनी जो भी कंट्रीज़ हैं, इधर रसिया ही सबसे पावरफुल है, यानी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे यही है पावरफुल कंट्रीज़ में। तो रसिया ने क्या किया, तो देखिए क्रेन लेकर के रसिया आया और जिला दिया। और जी ये बुल जो है कब जिएगा, जब इससे बाहर निकलेगा, तो जिला दिया, बस इतना ही। इस तरह से आप याद रखेंगे, आपके मन में माइंड मैप बनना चाहिए, आप जैसे बना लीजिए। कैसे याद रखा आपने, कैसे याद रखेंगे आप, पहले ब्लैक सी की, चूँकि ब्लैक सी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ब्लैक सी आना चाहिए आपको। तो ब्लैक सी में या काला सागर में टर्की बैल गिरा, चाहे बुल गिरा, काला सागर में टर्की बुल गिरा, रोने लगा, क्रेन लेके रसिया आया, जिला दिया। तो टर्की से टर्की, बैल गिरा या बुल गिरा से बुल्गारिया, रोमानिया से रोने लगा यानी रोमानिया, क्रेन यानी कि यूक्रेन, और रसिया का रसिया ही रहेगा, जिला दिया यानी जॉर्जिया। यही सारी चीज़ें मैंने नीचे लिख दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है टर्की, कौन कौन से देश हैं, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, टोटल 6 कंट्रीज़ हैं। और कैसे याद रखेंगे, काला सागर में टर्की बुल गिरा, तो काला सागर अगर लिख देंगे पहले, या काला सागर आपके मन में रहेगा तो पता चलेगा कि काला सागर के ही देशों की बात कर रहे हैं। तो काला सागर में टर्की बुल गिरा, रोने लगा, तो क्रेन ले रसिया आया, जिला दिया। तो टर्की, देखिए काला सागर का काला सागर होगा, टर्की यानी टर्की या तुर्की, बुल गिरा बुल्गारिया, रोने लगा यानी रोमानिया, क्रेन यानी यूक्रेन, रसिया का रसिया, और जिला दिया यानी कि जॉर्जिया। तो इस तरह से सभी आपको याद रहेंगे। अब देखिए, चूँकि आपने याद कैसे किया, एक सीक्वेंस में याद किया है। अगर आप इस तरह से अगर एक सर्किल बना लें, अगर आप एग्जाम में गए हैं, आपको भूल भी गए कि कहाँ कौन है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, तो आपने स्टार्ट किया कहाँ से किया, यहाँ से किया, और क्लॉकवाइज चल रहे हैं आप, ठीक है। देखिए इस तरह से क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि अगर यहाँ पे टर्की बुल गिरा, फिर रोने लगा, फिर क्रेन लेकर के रसिया आया, जिला दिया, तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, ये नॉर्थ में है, और ये साउथ में है। किसी भी तरह से आप मैच कर पाएंगे। इसी तरह से जैसा कि हमने अभी पढ़ा, इथोपिया, जो हार्न ऑफ अफ्रीका में कंट्रीज़ हैं, इनको भी हमने एक ऐसे इस तरह से सर्किल ले लेंगे। हमने पढ़ा कहाँ, यहाँ से स्टार्ट किया, और क्लॉकवाइज ही हम लोग चल रहे हैं। इथोपिया यानी कि पिया इरिटेट होकर के जब भभूति लगाते हैं तो सारा मलिया बिक जाता है, बस। तो इस तरह से आपको हार्न ऑफ अफ्रीका पे भी सभी याद रहेंगे, और कभी भी आप कौन किधर है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, आप कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, कैसी रही ये वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच। और ये जो वीडियो है आपके सभी एग्ज़ाम में, जो भी वनडे एग्ज़ाम है, चाहे वो स्टेट पीसीएस के हों या फिर यूपीएससी के हों, यूपीएससी में भी ये पूछा ही गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।